हेलो साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे होने के बाद आपको फाइनल वेरिफिकेशन कैसे करना है, इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। पीएम आवास योजना के वेरिफिकेशन यानी शुरू हो गया है, तो इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से हम बताने वाले हैं कि कैसे आपको वेरिफिकेशन फाइनल करना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए लंबे समय से सर्वे की प्रक्रिया कराई जा रही थी, जिसके चलते अनेक परिवारों ने सर्वे किया है, लेकिन सर्वे की प्रक्रिया पूरी करने के बाद में आगे अधिकारियों को सत्यापन में पता परिवारों का चयन करने में समस्या आ रही थी कि आखिर में परिवार में किन परिवारों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए और कौन नागरिक अपात्र है। ऐसे में अब सत्यापन होने के लिए स्पष्ट जानकारी जारी कर दी गई है। साथ ही अपात्रता के 9 नियम भी बनाए हैं। इसमें एक परिवार में जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल हैं, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा और यह स्पष्ट जानकारी ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जारी की गई है, जिसकी वजह से अब सत्यापन की प्रक्रिया आसानी से पूरी की जा सकेगी और फिर जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे करने वाले नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। वही अब अधिकारी सत्यापन करते समय निर्धारित 9 नियमों को भी ध्यान में रखेंगे। पीएम आवास योजना वेरिफिकेशन की बात करें तो बड़ी संख्या में इस आवास योजना के लिए अलग अलग राज्यों में सर्वे की प्रक्रिया पूरी की गई है, क्योंकि आज भी अनेक नागरिक कच्चे घर में ही जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक अच्छा लाभ मिलने की वजह से अपात्र नागरिक भी इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर देते हैं और इस बार भी आवेदन किए गए हैं, लेकिन सरकार पूरी तरीके से सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान ही पात्र नागरिकों को इस योजना का लाभ प्रदान करेगी। जो कि अलग अलग जिलों के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार जी के द्वारा पत्र भेजकर उसमें सत्यापन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण नियम जारी किए गए हैं, जिनकी वजह से अब पात्र नागरिकों का चयन करना और भी आसान हो चुका है। पत्र में अपात्र के नियम हैं और जो नागरिक नियम के अंतर्गत आ रहे हैं उन्हें इस योजना से बाहर किया जाएगा और फिर आसानी से सत्यापन हो जाने की वजह से पात्र परिवारों को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। ऐसे परिवारों को नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। तो ऐसे परिवार जिनके पास पक्का मकान है और 50,000 या फिर इससे ज़्यादा का लोन का किसान क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, परिवार में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी है तो उसको भी लाभ नहीं मिलेगा। 5 एकड़ या इससे अधिक की असंचित भूमि है, इनकम टैक्स देने वाले परिवार और बिजनेस के ऊपर लगने वाली टैक्स देने वाले परिवार के सदस्य को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे परिवार जिनमें किसी भी सदस्य की महीने की कमाई 15,000 रुपये से ज़्यादा की है, वह भी इस योजना के लिए अपात्र हैं। मोटर वाला 3 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन रखने वाले लोग इसका भी लाभ नहीं ले पाएंगे इस योजना का। इसमें मशीनी 3 पहिया या 4 पहिया कृषि उपकरण रखने वाले परिवार भी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। गैर कृषि उद्यम वाले परिवार जो कि सरकार के पास पंजीकृत हैं, इनके अलावा जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक की संचित भूमि है, उन्हें भी पक्के घर के निर्माण के लिए राशि नहीं मिलेगी। अब बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की सर्वे लिस्ट से हटेंगे नाम, यानी कि किनके नाम हटने वाले हैं। तो नियमों की जानकारी नहीं होने की वजह से अनेक नागरिकों ने आवास सर्वे ऐप के माध्यम से सेल्फ सर्वे के ऑप्शन के जरिए सर्वे की प्रक्रिया पूरी कर दी है, लेकिन अब ऐसे परिवार जिनके पास पक्का मकान होने के बावजूद भी आवेदन किया है, उन्हें सत्यापन की प्रक्रिया में अयोग्य घोषित कर दिया गया। उसके बाद कर दिया जाएगा और फिर इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से जो बनाए जाने वाले 9 नियम के अंतर्गत आ रहे हैं, उन्हें भी इस योजना से बाहर किया जाएगा। दरअसल भारत सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर और पात्र नागरिकों को
नागरिकों को तक ही इस योजना का लाभ पहुंचाना चाहती है और इसीलिए इस प्रकार से नियमों की घोषणा की जा रही है। जिन्होंने सर्वे की प्रक्रिया पूरी की है वह अभी से नियम देखकर जान सकते हैं कि उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। वहीं इस योजना के लाभार्थियों को पक्के घर के निर्माण के लिए 1,20,000 से 1,30,000 रुपये की राशि मिलने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करें तो वर्तमान समय में सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान जो नागरिक पात्र पाए जाएंगे उन्हें लाभ प्रदान करने को लेकर सरकार के द्वारा कुछ समय लिया जाएगा और उनके बाद में पक्के घर के निर्माण के लिए राशि प्रदान की जाएगी। सर्वे की प्रक्रिया पूरी करने वाले नागरिकों को सत्यापन ऐप में भी होना, वहीं दूसरी तरफ आगे से अधिकारियों के द्वारा भी किया जा रहा है। सर्वे सूची में नाम शामिल कराने वाले नागरिकों में से जिन नागरिकों का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ के लिए होगा उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी सूची में जारी की जाएगी। उसके बाद जिन्होंने पहले इस योजना का लाभ लिया हुआ है ऐसे किसी भी नागरिक को अब इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को ऐसे मिलेगा लाभ, तो इसमें सर्वे करने वाले नागरिकों में से सत्यापन की प्रक्रिया के बाद में चयनित होने वाले सभी लाभार्थियों का नाम लाभार्थी सूची में जारी किया जाएगा। उसके बाद में लाभार्थियों के लिए भारत सरकार की तरफ से पहली किस्त जारी की जाएगी, फिर दूसरी और तीसरी किस्त जारी की जाएगी। इस प्रकार 3 किस्तों में कुल मिलाकर पूरी राशि प्रदान की जाएगी और उस राशि को उपयोग में लेकर ही नागरिक को पक्के घर का निर्माण करवाना होगा। अब बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना नई लिस्ट कैसे चेक करें, तो लाभार्थी सूची अधिकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे चयन करने के लिए सभी नागरिकों को सबसे पहले अधिकारी वेबसाइट पर चले जाना है। उसके बाद अब आवासॉफ्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन में रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करके बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें। राज्य, जिला, ब्लॉक और गाँव की जानकारी का चयन कर लेना है। उसके बाद इतना करने के बाद फिर कैप्चा कोड को दर्ज करना है और सभी जानकारी सबमिट कर देनी है। इसके बाद लाभार्थी सूची खुलेगी, जिसमें नाम होने पर समझ जाना है कि सत्यापन हो चुका है और फिर कुछ ही दिन इंतज़ार करने पर पक्के घर के निर्माण के लिए राशि आपको मिल जाएगी। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।